नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थर्मास सन्मार्ग। आपके पूजा स्थान पर कौन सी मूर्तियां होनी चाहिए और कौन सी नहीं, आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार। लगभग सभी के घरों में पूजा स्थान होता है। पूजा स्थान ना भी हो तो एक तस्वीर तो होती ही है उनके इष्ट देव की, और वो नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कई बार कुछ जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। तो पूजा घर से जुड़ी 5 गलतियां बहुत अशुभ होती है, और पूजा घर में भूल कर भी 4 ऐसी मूर्तियां हैं जो आपको नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। तो हर घर में शुभ ऊर्जा यानी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए घर में मंदिर होना आवश्यक है। और घर में मंदिर या पूजा स्थान का एक तय समय होता है जब आप पूजा पाठ करते हैं। यानी प्रयास करें कि अगर आप रोज 8 बजे पूजा कर रहे हैं तो 8 से 9 के बीच पूजा कर लें। अगर 9 बजे करते हैं तो उसी लगभग में कर लें। कहने का मतलब एक नियत समय बना लें। और घर में मंदिर होने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। घर में पूजा स्थान होने से घर के लोगों जो आपस में तालमेल है वो बढ़ते हैं। तो मंदिर या पूजा स्थान का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप तमाम नियमों का पालन करते हैं। इसलिए सही तरीके से मंदिर की स्थापना की जाए, देवी देवताओं की स्थापना के समय नियमों का पालन किया जाए तो उत्तम है। और मंदिर के देवी देवता को जागृत अवस्था में रखना चाहिए। तो जागृत अवस्था में कैसे रखेंगे? देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या तो घर के ईशान कोण में होता है, यानी पूर्व उत्तर कोने में। अगर ईशान कोण में ना भी हो तो कम से कम पूर्व दिशा में स्थापित करें। और पूजा स्थान नियत होना चाहिए, इसे बार बार ना बदलें। यानी कि एक कभी यहाँ पर पूजा का स्थान बना लिए, कभी कहीं और बना लिए, ऐसा ना करें। एक ही जगह रहने दें। और गाढ़े रंग यानी कि डार्क रंग का कलर मत करवाइएगा पूजा घर में, इस बात का याद रखिएगा। और देवी देवता की जब आप मूर्ति रखते हैं तो आकृति की बजाय यानी मूर्ति की बजाय तस्वीर रखिए, तस्वीर की पूजा करें, ये ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा बहुत सारे यानी कि जितने सारे देवी देवता हैं तो सारे ही तस्वीर लगा लिए, ऐसा मत करें, वरना आपका भी ध्यान भटकेगा और फिर मुश्किल होगी, यानी कि आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए जिस देवी देवता की आप मुख्य रूप से उपासना करते हैं, कोशिश करें उनका चित्र या तस्वीर या मूर्ति आप रखें चौकी पर। और फिर अगर मूर्ति की स्थापना करते हैं तो 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा। और चित्र कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए कांच वगैरह का सावधान रहिए, क्योंकि उनका फूटना अच्छा नहीं माना जाता। पूजा स्थान पर आप शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर हमेशा रखें। कैसे करेंगे जागृत? देखिए, दोनों बेला एक ही समय में पूजा करने का नियम बनाएं। और शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। दीपक जो है पूजा स्थान के मध्य में रखिए, और पूजा के पहले थोड़ा सा भगवान का मंत्र जरूर जप करें, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें और एक लोटा जल भरकर जरूर रखें। अगले दिन इस लोटे के जल को किसी पौधे में डाल दें, फिर फ्रेश जल भरकर रखें। ये आपके घर के निगेटिविटी को सोख लेगा। गुरु मंत्र आपने लिया है तो उसी मंत्र का जप करें, नहीं तो गायत्री मंत्र का जप कर लें। और फिर पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल जो है वो प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। पूजा स्थान की नियमित सफाई करें, गंदगी ना रहने दें, साफ सफाई करते रहें। और शनिदेव का चित्र या मूर्ति भूलकर भी ना रखें। और पूजा स्थान पर अगरबत्ती न जलाकर आप धूप जलाइए। अगरबत्ती में बांस की काठी होती है और हमारे धर्म में बांस जलाना मना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पूजा स्थान अपने स्टोर रूम में या रसोई घर में बिल्कुल भी ना बनाएं, वरना आपकी पूजा का उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। तो नटराज भगवान जो शिव जी का ही रूप है, इनकी पूजा आप मंदिर में स्थापना मत कीजिए, इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नटराज शिव जी का रौद्र रूप है। और इस रूप को उन्होंने तब धारण किया था जब वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। शास्त्रों के अनुसार इस तरह की मूर्ति घर में नहीं लाना चाहिए, अशांति आती है। जो भैरव देव हैं, भगवान शिव के ही रूप है, लेकिन भैरव देव तंत्र विद्या के देवता हैं, और इनकी उपासना घर के भीतर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि घर से बाहर करें। और अगर घर में है तो घर के पास के मंदिर में जाकर रखा है। शनिदेव, इनकी तस्वीर या मूर्ति भूलकर भी घर में मत रखें। इनके पूजा के जो नियम होते हैं ना, बहुत कठिन होते हैं, और सूर्य अस्त होने के बाद ही इनकी पूजा होती है, इसलिए घर के अंदर इनकी पूजा नहीं की जाती। आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति स्थापित मत कीजिए। राहु केतु भले ही ऐसे ग्रह हैं जो आकस्मिक जीवन में परेशानियां देते हैं, लेकिन राहु केतु शनि ये तीनों ही पापी ग्रह हैं,
और जिन जन्म कुंडली में अशुभ बैठकी में हो तो पूजा करने से कष्टों में कमी आती है, लेकिन इनके मंत्र का जप करें, पर इनकी तस्वीर या मूर्ति घर में मत रखें। अपने घर में पूजा स्थान पर प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की मूर्ति जरूर रखिए, तस्वीर भी रख सकते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता की जो आप मूर्ति रखेंगे उसकी संख्या 1 और 3 ना हो। जब भी रखिए 2, यानी एक कैलेंडर आप लगा सकते हैं, या शिव परिवार की तस्वीर है उसमें गणेश जी रहेंगे, एक मूर्ति रखें। इस तरह भगवान गणेश की कम से कम 2 मूर्तियां रखना अच्छा होता है, लेकिन 3 भूलकर भी ना रखें, और ज़्यादा मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग, देखिए शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ नियम का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग अंगूठे के आकार से ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर आप घर में रखते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप एक तांबे के पात्र में पारद शिवलिंग की स्थापना करें तो उत्तम है, लेकिन शिवलिंग रखने से आपको नियमित रूप से उनकी पूजा करना चाहिए। घर में जब आप हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं, हनुमान जी की तस्वीर तो वैसे हर किसी के घर में होता है, लेकिन कोशिश करें कि खड़े हुए हनुमान जी की तस्वीर मत लगाइए। जब भी लगाइए बैठे हुए सॉफ्ट मुद्रा, जो सौम्य मुद्रा होता है, ऐसी तस्वीर लगाइए हनुमान जी की। बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, घर के अन्य हिस्से में मत रखिए, बल्कि आप पूजा स्थान पर लगा दीजिए। माँ दुर्गा और जो अन्य देवी देवता हैं उनकी तस्वीर आप भूल कर भी, यानी कि 3 नहीं लगाइएगा। आप देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी सबकी तस्वीर 2 ही लगा सकते हैं, 3 की संख्या में मत लगाइए। और जब भी आप भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो सौम्य मुद्रा में हो, यानी वो प्रसन्न हो, उनका चेहरे पर खुशी हो, उनकी आंखें आपको देख रही हो, ऊपर नीचे नहीं देख रही हो। नीचे निगाह है तो फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन ऊपर की ओर देखता हुआ मूर्ति सही नहीं होता, इसलिए उनका जो आंखें हैं वो आपको देखें, इसका ध्यान रखें, और सौम्य रूप वाली मूर्तियां ही रखें। भगवान शिव के नटराज स्वरूप को तो आपको भूलकर भी नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही घर के पूजा स्थान पे 2 शंख मत रखिए, अगर 2 है तो एक आप हटा के कहीं और रख सकते हैं। और पूजा स्थान के आसपास जो बाथरूम है, टॉयलेट है, वो मत बनवाइएगा। रसोई घर में आप पूजा मत कीजिए। सीढ़ी के नीचे भी आप, कई बार होता है लोग सीढ़ी के नीचे छोटा सा जगह में पूजा बना देते हैं, तहखाने में बना देते हैं, ऐसा मत कीजिए। जहाँ आप रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही भगवान को रखिए, और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भूल कर भी मत रखिए। जब आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं तो ये दोष देता है, क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और छोटी तस्वीर मूर्तियों की आप पूजा कर सकते हैं। अगर खंडित मूर्तियाँ हैं, तस्वीर है जिसकी पूजा करें, पुराना हो गया है तो उसे विसर्जन कर दें और नई आप लेकर आके लगाइए। पवित्र नदी सरोवर में आप प्रवाहित कर सकते हैं। खंडित मूर्तियाँ अशुभता लाती है जीवन में। खंडित मूर्ति हो, तस्वीर हो, शिवलिंग है, आप तुरंत हटाइए। और पूजा स्थान को हमेशा साफ सफाई रखें और ध्यान रखें, मंत्र जप करते रहें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।